बहुत समय पहले की बात है। सुबह का समय था। जंगल में हल्की ठंडी हवा चल रही थी। पक्षियों की मधुर आवाज गूंज रही थी। एक विशाल पीपल के पेड़ की डाल पर भगवान हनुमान जी शांत भाव से बैठे हुए थे। उनकी आंखें बंद थीं और उनके होठों पर बस एक ही नाम था, श्री राम, श्री राम। हनुमान जी ध्यान में लीन थे। तभी अचानक धड़ाम, एक राक्षस पेड़ से गिर पड़ता है। हनुमान जी धीरे से आंखें खोलते हैं और मुस्कुराकर कहते हैं, अरे भाई, पेड़ से ऐसे कौन गिरता है? फल समझ लिया था क्या? राक्षस डर के मारे कांप रहा था। वो जल्दी से हाथ जोड़कर बोला, महाराज, मुझसे गलती हो गई, मैं रावण का दूत हूं। हनुमान जी हल्की हंसी हंसते हैं और कहते हैं, अच्छा, रावण का दूत? तो तू वही है जो दूसरों को डराने जाता है और खुद ही डर गया। राक्षस घबराए हुए स्वर में बोलता है, महाराज, रावण ने एक नई चाल चली है। वो चाहता है कि दुनिया से राम नाम की शक्ति को मिटा दिया जाए। ये सुनते ही हनुमान जी की मुस्कान गंभीरता में बदल जाती है। वो शांत स्वर में कहते हैं, जिस नाम से ये संसार चलता है उसे मिटाने चला है। अहंकार ने उसकी बुद्धि हर ली है। उसी क्षण हनुमान जी ने लंका जाने का निश्चय किया। लंका में उस समय रावण अपनी सोने की सभा में बैठा हुआ था। चारों ओर घमंड, ऐश्वर्य और अहंकार का माहौल था। रावण जोर से घोषणा करता है, आज से लंका में राम नाम लेना मना है। तभी अचानक तेज हवा चलने लगती है। आसमान में बादल गरजते हैं और उसी पल महल की छत पर कोई आकर खड़ा हो जाता है। एक गंभीर लेकिन हंसती हुई आवाज गूंजती है, तो फिर रावण, हनुमान नाम भी मना कर दे। पूरी सभा सन्न रह जाती है। रावण गुस्से से चिल्लाता है, तू कौन है जो मेरी सभा में ऐसे बोल रहा है? हनुमान जी हंसते हुए छोटा सा रूप धारण करते हैं और सीधे रावण के सिंहासन पर बैठ जाते हैं। हनुमान जी कहते हैं, तू जानता नहीं मैं कौन हूं, लेकिन तू ये जरूर जान ले, मैं राम का हूं। रावण क्रोध में भर जाता है। तभी हनुमान जी थोड़ा सा अपना विशाल रूप दिखाते हैं। लंका की दीवारें हिलने लगती हैं, लेकिन हनुमान जी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। वो शांत स्वर में कहते हैं, शक्ति दिखाना आसान है रावण, लेकिन संयम रखना कठिन। जहां भक्ति होती है वहां अहंकार टिक नहीं पाता। फिर हनुमान जी अपने हाथ जोड़ते हैं और आंखें बंद करके राम नाम का जाप करते हैं, श्री राम, श्री राम। धीरे धीरे उनका शरीर दिव्य प्रकाश में बदलने लगता है और वो हवा में विलीन हो जाते हैं। सभा में सन्नाटा छा जाता है। रावण समझ जाता है, राम नाम को मिटाना असंभव है। कहानी यही समाप्त होती है, लेकिन एक संदेश छोड़ जाती है। हनुमान जी की सबसे बड़ी शक्ति उनकी ताकत नहीं, बल्कि उनकी भक्ति, विनम्रता और राम नाम में अटूट विश्वास है। जय श्री राम, जय बजरंगबली।